नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमिता की सुधा जी के बेटे वरुण के साथ 4 महीने पहले ही शादी हुई थी। वरुण सुधा जी का इकलौता बेटा था। सुधा जी रसोई में खाना बना रही थी, ये सोचकर कि बहू अभी अपने मायके से थकी हारी आएगी, फिर दोबारा जाकर रसोई में लगेगी, तो क्यों ना मैं ही खाना बना दूँ। जब रसोई में सारा काम हो गया तो सुधा जी थक कर बाहर आ गई। घर के बाहर बैठकर अपनी बहू का इंतज़ार करने लगी। वो बस थोड़ी देर में आने वाली थी। जैसे ही गाड़ी आकर रुकी तो उसमें से अपनी बहू नमिता को उतरते देखकर वो मुस्कुरा दी, लेकिन उसके हाथ में कई सारे बैग देखकर वो हैरान हो गई। आखिर नमिता मायके ही तो गई थी, वो भी इसी शहर में। सुबह गई थी, शाम को वापस आई थी, फिर इतने सारे बैग उसके पास में कैसे? बहू, ये सब क्या लाई हो तुम अपने साथ अपने मायके से? तुम तो अपनी मम्मी से मिलने गई थी ना? सुधा जी ने बहू नमिता को आते ही टोक दिया। हाँ मम्मी जी, मैं गई मायके अपनी मम्मी से मिलने ही थी, लेकिन फिर मम्मी पापा ने मुझे ये सामान भी दिला दिया। वैसे भी मुझे इनकी ज़रूरत थी, नमिता ने उन्हें जवाब दिया। पर ये बैग में है क्या? कुछ नहीं मम्मी जी, उस दिन मैंने ऑनलाइन 3 साड़ियाँ देखी थी, दिखने में बहुत सुंदर थी, मुझे तो बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैंने मम्मी पापा से कह दिया और उन्होंने मुझे दिला भी दी। नमिता ने कहा, बहू तुम्हें अगर इस चीज़ों की ज़रूरत थी तो तुम हमसे कहती, हम तुम्हें दिलाते। अपने मम्मी पापा से बोलने की क्या ज़रूरत थी? यूँ अच्छा लगता है कि अपने मम्मी पापा से मांग मांग कर सामान लाना। सुधा जी उसे समझाते हुए बोली, मम्मी जी आप दिलाओ या मेरे मम्मी पापा, क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे ज़रूरत थी तो मैं ले आई, और वैसे भी मैंने इनसे कहा था, पर उन्होंने मुझे अगले महीने इंतज़ार करने के लिए कहा। अब ज़रूरत तभी है तो अगले महीने का इंतज़ार क्यों करूँ? नमिता ने बेफिक्री से साथ कहा। पर बहू, इस सामान की तुम्हें अभी क्या ज़रूरत? तुम्हारे पास तो वैसे ही सब कुछ नया नया रखा पड़ा है। शादी को 4 महीने ही तो हुए हैं। आए दिन के 30 त्योहार पर भी तुम्हारे मम्मी पापा और हम तुम्हें कुछ ना कुछ नया दे ही देते हैं, फिर उनका इतना खर्चा कराना अच्छी बात थोड़ी ना है। सुधा जी उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोली, मम्मी जी मेरी 2 किटी पार्टी है इस महीने में, मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए था, इसलिए मैंने ये साड़ियाँ खरीद ली। पैसे नहीं थे तो मम्मी पापा से हेल्प ले ली, और मैं शादी से पहले भी तो ऐसा करती थी। अब क्या हो गया? क्या अब मैं उनकी बेटी नहीं रही? बहू, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं तो कहना चाह रही थी, मम्मी जी मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। वैसे भी खाना तो आपने बना लिया होगा, तो हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। नमिता टक्का सा जवाब देकर अपने कमरे में चली गई। सुधा जी बस इसके आगे कुछ कह नहीं पाई। भाई आजकल की नई नई बहू है, कब किस बात पर नाराज़ हो जाए कुछ कह नहीं सकते, और फिर उसके बाद 10 तमाशे, इसलिए सास को भी थोड़ा बहुत डर कर रहना पड़ता है। नमिता की सुधा जी के बेटे वरुण के साथ 4 महीने पहले ही शादी हुई थी। वरुण सुधा जी का इकलौता बेटा था और ये लोग मध्यम वर्ग के लोग थे, जबकि नमिता के परिवार वालों की स्थिति वरुण के परिवार से बेहतर थी। वरुण की नई नई सरकारी नौकरी लगी थी। एक तो इकलौता बेटा, ऊपर से सरकारी नौकरी में, आगे चलकर कुछ न कुछ बेहतर कर ही लेगा। इस कारण नमिता के माता पिता ने उसकी शादी वरुण से करवा दी थी। यूँ तो सब सही था, पर नमिता की आदत थी कि जब भी अपने मायके जाती खुद ही कोई ना कोई सामान मांग कर ले आती थी। बेटी होने के कारण माता पिता भी मना नहीं करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये तो बात आती ही होगी ना कि ससुराल वाले बेटी के जरिए मांग करते हैं। सुधा जी और वरुण उसे बहुत समझाते थे, लेकिन नमिता को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। इस कारण वरुण ने तो नमिता के साथ ससुराल जाना ही कम कर दिया था। अभी पिछले महीने की ही बात थी, नमिता वरुण के साथ मायके आई थी। खाना खा पीकर वो लोग वहाँ से निकलने की तैयारी में थे कि इतने में डिलीवरी बॉय उसके भाई का कोई सामान लेकर आया था। ये देखकर नमिता ने वो बॉक्स ले लिया और उसे फटाफट खोलकर देखा तो उसमें हेयर ड्रायर रखा हुआ था। उसे देखकर नमिता ने कहा, ये हेयर ड्रायर तो बहुत अच्छा लग रहा है, आजकल ठंड भी तो बहुत हो रही है, भाई ये हेयर ड्रायर तुम मुझे दे दो। नमिता, ये क्या कह रही हो तुम? हेयर ड्रायर है ही तो है, मैं दिला दूंगा, अभी चलते समय रास्ते में से ले लेंगे, वरुण ने कहा। तुम रहने ही दो, फालतू के पैसे क्यों खर्च करते हो, और ये नया हेयर ड्रायर ही तो है। भाई क्या अपनी बहन को एक हेयर ड्रायर नहीं दे सकता? क्या फ़ायदा फिर इसके कमाने का? नमिता अपने भाई का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे मैंने अपने लिए थोड़ी ना मंगाया है, मम्मी के लिए मंगाया है,
इतनी ठंड में वो परेशान होती है। नमिता के भाई राजीव ने कहा, हाँ तो दोबारा मंगा देना, इसे तो मैं ही लेकर जाऊंगी। कहते हुए नमिता ने वो बॉक्स उठाकर ही अपनी गाड़ी में लाकर रख लिया। हे भगवान, जीजाजी, आपकी बीवी तो हर सामान मांग कर ले जाती है, बताओ मम्मी का सामान भी नहीं छोड़ा, राजीव ने हंसते हुए कहा। पर यह बात वरुण को अच्छी नहीं लगी। उसने नमिता से कहा तो नमिता उसी पर बिगड़ पड़ी। अरे मेरे मम्मी पापा और भाई मुझे कुछ दिलाते हैं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि तुम्हारा तो कोई फालतू का खर्चा नहीं करवा रही हूँ। नमिता, बात प्रॉब्लम की नहीं है, तुम समझो इस बात को कि तुम अब शादीशुदा हो। अब तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है और तुम हो कि ये बात समझती नहीं हो। उनसे मुंह पर ही चीज़ें मांग कर ले आती हो। क्या सोचते होंगे वो लोग? वरुण ने समझाना चाहा। कुछ नहीं सोचते होंगे, अपनी बेटी को देखकर उल्टा वो लोग खुशी होते होंगे। तुम ही ज़्यादा सोच रहे हो, कहकर नमिता ने बात को ख़त्म कर दिया। नमिता की आदत देखकर धीरे धीरे सुधाजी और वरुण ने तो टोकना ही बंद कर दिया। जब वक्त आएगा तब खुद ही समझ जाएगी। खैर, नमिता के भाई की जब शादी हुई तो घर में भाभी आई। भाभी के आने के बाद भी नमिता का यही हाल था, लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने अपने भाभी के सामान में से भी सामान मांग लिया। हुआ यूं कि राजीव और उसकी पत्नी साक्षी हनीमून से लौटकर आए थे। वो वहाँ से सब लोगों के लिए तोहफे भी खरीद कर लाए थे। साक्षी ने नमिता को उसका तोहफा दे दिया था। तब नमीना ने कहा, भाभी बताओ तो सही, और क्या क्या सामान लेकर आए हो आप लोग? ज़रा मैं भी तो देखूं कि मेरी भाभी की पसंद कैसी है। उसकी बात सुनकर साक्षी ने खुशी खुशी से सारा सामान दिखाया। तभी उसकी नज़र एक नेकलेस पर पड़ी जो राजीव ने साक्षी के लिए बतौर तोहफा खरीदा था। उसे देखकर नमिता ने कहा, अरे वाह भाभी, ये तो मुझे आपने दिखाया ही नहीं, बड़ा ही सुंदर नेकलेस है। हाँ दीदी, ये इन्होंने मुझे दिलाया है, साक्षी ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा, पर ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तो ये हार लेकर जाऊंगी। भाभी, आप अपने लिए दूसरा ले लेना, नमिता ने कहा। ये सुनकर साक्षी हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी और धीरे से बोली, पर दीदी ये तो मेरा तोहफा है, इन्होंने दिया था। सुनकर नमिता बोली, तो क्या हो गया, है तो मेरा ही भाई ना, वो मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता, तुम तो दूसरा ले आना, कहकर नमिता वो हार लेकर बाहर जाने लगी। लेकिन तभी उसकी मम्मी ने उसे रोक दिया। नमिता, ये हार तुम्हारी भाभी का है, उसे वापस करो, तुम्हारे भाई ने ये उसे दिलाया था। तो क्या हो गया मम्मी, मुझे पसंद आ गया तो मैंने ले लिया, मैंने कहा ना, ये हार उसे वापस दे दो, मम्मी ने गुस्से में नमिता से कहा। तो नमिता ने उस समय कुछ नहीं कहा और हार चुपचाप बिस्तर पर पटक कर बाहर आ गई। ये देखकर उसकी मम्मी भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गई और वहाँ उसे डांटते हुए बोली, ये क्या हरकत थी, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की हरकत करते हुए? तुम्हें देखकर कोई कह सकता है कि तुम अपने भाई से उम्र में बड़ी हो? मम्मी, सिर्फ एक हार ही तो था, कोई सोने का तो था नहीं जो आपने मुझे मना कर दिया, नमिता ने कहा। नमिता, शर्म करो, तुम्हारे भाई ने अपनी पत्नी को तोहफे में दिया है और तुम उस हार के पीछे पड़ी हो। तुम्हारे लिए वो सस्ता सा हार होगा, लेकिन उनके लिए नहीं। तुम्हें अगर ऐसा ही हार चाहिए तो अपने पति से जाकर मांगो, हमने तुम्हारी शादी कर दी है और तुम्हारे पति की जिम्मेदारी है तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करना। अब तो अपनी आदत बदलो, बस मुंह उठाकर सामान मांगने लग जाती हो। हमारे सामने तक तो ठीक था, लेकिन अब घर में बहू आ चुकी है, अपनी भाभी के सामने सोच समझ कर बोलना, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे आते ही अपना सामान छुपा के रखना शुरू कर दे। अपनी इज्जत अपने हाथ में है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की इज्जत इस घर में घटे, इसलिए थोड़ी समझदारी अब तुम भी दिखाओ। अपनी मम्मी के मुंह से खरी खरी सुनकर नमिता चुप हो गई। बुरा तो उसे बहुत लगा, इसलिए वहाँ से वह तमतमाती हुई अपने घर आ गई। लेकिन उस दिन के बाद उसने दोबारा कभी अपने मायके से ऐसे मुंह उठाकर सामान नहीं मांगा। ये देखकर उसके मम्मी पापा को, यहाँ तक कि उसकी सास और उसके पति को भी तसल्ली मिली। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।